आज वित्तीय और प्रशासनिक विलय समिति कमेटी आई हुई है, जो 3 मंडलों का दौरा अभी किया है। इसके पहले भी 6 मंडल और हम लोग कर चुके हैं। 38 डिस्ट्रिक्टों में लगातार दौरा करने के बाद आज हकीकत में हमारी 16 कमेटियाँ हैं। उन 16 कमेटियों में पहली बार ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट हुआ 75 डिस्ट्रिक्टों में, जहाँ पर 100% सारे अधिकारी, वो भी सक्षम अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। पर इसलिए झांसी के सारे अधिकारियों को बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के अभी जो हमारे डीएम और कप्तान, हमको लगता है अभी एक ही 2 दिन के अंदर भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये लोग बड़े मन से, बड़े भाव से मेहनत करके सारे अधिकारियों पर मैसेज किया। और अभी मैं देख रहा था आपका सामंजस्य, डीएम कप्तान दोनों का सामंजस्य अपने संबंधित अधिकारियों से बड़े अच्छा सा हुआ, क्योंकि पहले से इन्होंने मीटिंग ले रखी थी। इसलिए मीटिंग लेने में कभी कोई अधिकारी हिचकिचाया नहीं और अपने प्रकरण को बड़े स्पष्ट तरीके से यहाँ पर प्रेषित करने का काम किया, जिसकी वजह से कमेटी बड़ा साधुवाद, बड़ा धन्यवाद देती है। और ये निश्चित है पूरी कमेटी झांसी मंडल के सारे अधिकारियों को सम्मानित करने का काम करेगी। वो टाइम हम लोग निश्चित करेंगे, उसी में सारे अधिकारियों को सम्मानित करने का विशेष काम किया जाएगा। ये पहली बार जो 100% अधिकारी मौजूद हैं, इसका मतलब यहाँ के अधिकारी कहीं ना कहीं जागरूक हैं और काम करने के प्रवृत्ति की स्थिति में है। सर, समिति ने किस तरह के निर्देश दिए, क्या-क्या कमियां मिली या कैसे क्या किया? कुछ विभाग में मृतक आश्रित में लंबित थे, कुछ विभाग में जेपीएफ लंबित था, कुछ विभाग में पेंशन लंबित थी। उनको त्वरित जानकारी करके या त्वरित उनको समाधान कैसे किया जाएगा, उनके संबंधित जो भी मृतक आश्रित हैं, उनके परिवार के जो मृतक हुआ उसके उस विभाग में जो मित्रवत जिनसे संबंध रहे हो, उसमें निर्देश कमेटी ने उनको बताया या निर्देश दिया है कि उन लोगों को जिम्मेदारी सौंप करके, ताकि वो लोग अपने की तरह का, अपने परिवार की तरह उस व्यक्ति की पैरवी करके सारे प्रकरण और सारे जो लंबित उनके डॉक्यूमेंट्स है उनको मैनेज करके यहाँ पर विभाग में जब प्रेषित करेंगे तो निश्चित उनको काम त्वरित और लंबित नहीं रहेगा और उनको लाभ मिलेगा। कितने मामले लंबित हैं? इस तरह तो बहुत सारे मामले लंबित हैं। हर विभाग में कुछ न कुछ लंबित, बहुत सारे विभागों में पूर्णतया कोई लंबित नहीं है। कुछ विभागों के लंबित हैं, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट में मृतक आश्रित कुछ ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से निश्चित है उसमें कुछ एक आध ऐसे प्रकरण आए जिनके बहुपत्नियाँ थीं, एक्सपायर होने के बाद पता चला वो दूसरी पत्नी दावा ठोका कि ये इनका हमारा मैं दावा करती हूँ कि उनकी पत्नी थी। तो इस तरह के भी प्रकरण आए हैं, जिसका आज समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वो लोग उनके प्रार्थी के लोगों को बुला करके सामंजस्य बिठा करके उनको कहीं ना कहीं समाज के द्वारा कभी कभी गलत सूचना मिल जाने से गलत दावा या गलत उन्होंने पेश कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको मृतक आश्रितों को बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उनको समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारी बड़े जागरूक हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि ये लोग अपने कार्यकाल में उनको बहुत जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करेंगे। बिजली की दिक्कत ज़्यादा रही। हाँ, बिजली की मैं बताना चाहूँगा, ये मैं बहुत सारे प्रकरण में से आए। बिजली की दिक्कत क्यों आ रही मैं बता दूँ उसमें स्पष्ट तरीके से कि बिजली में जो ट्यूबवेल की जो कनेक्शन दिए गए हैं या ट्यूबवेल को जो बिजली सप्लाई हो रही है वो 10 घंटे हो रही है। उन बिजली जहाँ पर ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल के ट्रांसफार्मर से कनेक्शन गाँव में गया हुआ है, उन गांव में भी हमारा कहीं ना कहीं बिजली की कटौती हो जाती, जिससे हमारी जनता परेशान है। सम्मानीय डीएम साहब को ये संज्ञान में है और संबंधित जो बिजली विभाग के एक्शन और अधिकारी सारे एक्शन आए हुए थे, उनसे बैठ के वार्ता हुई है। उसके समाधान के लिए उनकी लाइन अलग से दी जाए, उनका ट्रांसफार्मर अलग से दिया जाए, इस पर भी वार्ता हुई है, ताकि जो आम जनता बिजली के लिए परेशान हो रही है वो परेशान न हो। सर, पानी को लेकर कुछ आप में आदेश? हाँ, पानी के लिए ये खास करके हुआ है कि जहाँ जहाँ पर हर घर नल योजना के तहत जो अभी नल योजना पूरी तरह से गाँव में नहीं पहुँच पाई है, लगभग मैक्सिमम लोग गाँव पहुँच चुके हैं। और 2 चीज़ें हुई। एक तो वहाँ पर हर घर नल योजना के तहत वहाँ पर उन्होंने पाइपलाइन बिछाया है और पता लगा आधे गाँव में जा रहा पानी, आधे गाँव में पानी नहीं पहुँच पा रहा है। उसको तुरंत जानकारी दी गई, उसको ठीक किया जाए। दूसरा, गाँव में जो ये लोग सड़क खोद देते हैं, बहुत सारे गांव में इन्होंने सड़क की मरम्मत नहीं किया है, उसको जल्द से जल्द सड़क मरम्मत करा करके वहाँ पर वीडियोग्राफी करके यहाँ पर सामान्य डीएम को प्रेषित करेंगे, चाहे नल जल की व्यवस्था हो और चाहे रोड जो हमारे डिस्टर्ब हो उनकी व्यवस्था हो, और सारे यहाँ पर
हम उसको लगता है 1 हफ्ते के अंदर डीएम साहब प्रेषित कर देंगे कहाँ कहाँ पर हैं और व्यवस्थित करके प्रेषित करेंगे। सर पानी पहुंच नहीं पा रहा आधी जगह पे, जहां पहुंच रहा वहाँ गंदा पानी पहुंच रहा है और भीषण गर्मी सिर पर खड़ी हुई है। झांसी से 8 किलोमीटर दूर रक्षा के अंदर पानी बिकता है, तो उस पर उसके लिए कुछ सोचिए। हाँ, ये हकीकत में ये बुंदेलखंड की पूरी समस्या है। उस बुंदेलखंड की समस्याओं पर अभी कहीं कहीं पर हमारा 50% के 60% के 70% पर काम हो चुका है। जो आप बता रहे हैं हकीकत में समस्या आपकी बिल्कुल जायज़ समस्या है। वो 30% जो आप बता रहे हैं वो 30% लोगों तक या 20% लोगों तक समस्या है। उनको भी समाधान करने के लिए पूरी कमेटी बना करके वो कैसे समाधान किया जाएगा, डीएम के नेतृत्व में इस बात की कमेटी बना करके उसको जल्द से जल्द ये जो भीषण गर्मी आने वाली है उससे निपटने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए कैसे मैनेज किया जाएगा, ये डीएम अपनी कमेटी बनाकर उसको लाभ पहुंचाएंगे और उनको हर घर जो हमारा पानी पहुंचाने की जो व्यवस्था सरकार के द्वारा है वो सुनिश्चित करने का काम करेंगे। सर स्वास्थ्य सेवा को लेकर क्या सोचते हैं? स्वास्थ्य सेवा बेहतर सीमो साहब और सीमा साहब आए हुए थे, वो बता रहे थे कि हमारा जो क्लिनिकें हैं वो अच्छी चल रही है, व्यवस्था ठीक ठाक है। हाँ, कुछ स्टाफ की कमी है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विलम्ब या कहीं ना कहीं लेट होता है। अदरवाइज ये लोग पूरे प्रयास से अपनी स्वास्थ्य सेवाओं का देने का पूरा काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर 500 बेड शुरू होने हैं, अपॉइंटमेंट अभी हुए नहीं है, जो बेड अभी है उस पर भी बहुत भीड़ है, बहुत दिक्कत हो रही। कल रात को भी वहाँ स्ट्राइक हुई, ये स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर चूंकि बुंदेलखंड को पूरा झांसी से काफी फायदा मिलता है मेडिकल के माध्यम से, पूरे लोग यहाँ पहुँचते हैं। अगर उनको स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल कॉलेज के सामने प्राइवेट नर्सिंग होम में मनमानी हो रही है, बेसमेंट में इलाज हो रहा है, ये बड़ी दिक्कत है। देखिए, मैं इस पर बताना चाहूँगा कि अभी तक जो पिछली सरकारें रहीं जहाँ पर डॉक्टर को यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बहुत ही कम थे, जिसकी वजह से समस्या आ रही थी। और हकीकत अभी समस्या ये कुछ दिन बनी रहेगी। कारण ये है कि इतनी पर्याप्त तरीके में हमारे पास डॉक्टर्स न होने की वजह से समस्या है। हकीकत में अब हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल